अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:30 का वक्त हो चुका हुआ है, 16 मई है, जुम्मे की शाम चल रही है, रात होने वाली है। तो मैंने कहा बात करते हैं क्रिप्टो की क्या सिचुएशन चल रही है। तो मार्केट कैप की बात करें तो 3.33 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 24 आवर में ऑलमोस्ट 1.12% का इजाफा हुआ है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 69 ग्रीड में बैठा हुआ है। तो जब भी ग्रीड में जाता है तो उसके आपको मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जब भी हम इस ग्रीड के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो जाती है शुरू। और मतलब पैनिक सेलिंग भी शुरू होती है और उसके अलावा पैनिक बाइंग भी शुरू होती है। लेकिन कौन सेल करता है कौन बाय करता है ये देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जबकि रिटेलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एंट्री ले रहे होते हैं, जबकि वो टाइम सेलिंग का होता है। तो अगर बिटकॉइन की बात करूँ तो 24 आवर में ऑलमोस्ट 1% का इजाफा हुआ है। इथेरियम में 2% का इजाफा हुआ है। इथेरियम अच्छा डिलीवर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। XRP 2% डाउन है। और आप XRP को इस प्राइस पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है आपको। सोलाना की बात करें तो 0.92% का इजाफा हुआ है। 172.81 जो है इसकी भी इस टाइम प्राइस जा रही है। यू कैन स्टिल एक्यूमुलेट इट। एंड अगर कार्डानो की बात करें तो 0.773 पे बैठा हुआ है। तो आप इस कार्डानो को भी जो है यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये भी अच्छे जोन में बैठा हुआ है। सुई की बात करूँ तो 3.96% का जो इसमें इजाफा हुआ है, $3.88 पे बैठा हुआ है। तो मैं इसको एक्सपेक्ट करूँ जल्दी हम इसको $4 से ऊपर जाता हुआ देख सकेंगे। लिंक की बात करूँ तो सिर्फ 1.3% की कमी हुई है, 16.28 पे इसकी प्राइस बैठी हुई है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी हम इसको 17 से ऊपर देखेंगे। और अगर इसके अलावा बात करूँ अपना LTC को देखें, 2.4% के इसमें इजाफा हुआ है, 100 के पास बैठा हुआ है, 100 एंड 101। और डॉट की बात करूँ तो इसमें भी 2.41% का इजाफा हुआ है, $4.9 पर बैठा हुआ है। तो ये कॉइन भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर कुछ टीए की बात करूँ ना बिटकॉइन की कि क्या हालात वाक़या चल रहे हैं, तो ये बिटकॉइन का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि बिटकॉइन ने ना जब से 1,03,000 वाली रेंज तोड़ी है तो उसके बाद वो एक न्यू रेंज बना के बैठ गया हुआ है। तो वो रेंज जो बनी हुई है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार दोस्तों, ये वो रेंज है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम ये रेंज तोड़ देते हैं तो उसके बाद हम एक न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट जो है हम एक डबल टॉप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,10,000 वाला। तो ये सारी सिचुएशन है। तो अगर मैं आप लोगों को अगर ये वाली रेंज दिखाऊँ ना कि क्या इसके अंदर मतलब सिचुएशन बन रही है, तो ये देखें जो ये रेंज है ये शुरू होती है ऑलमोस्ट 1,01,000, मतलब आप कह लें राउंड अबाउट 1,01,000 से लेके 1,00,000, ये 4-5 हज़ार वाली रेंज बन रही है। मतलब BTC इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है फॉर द, आप कह लें कि लास्ट वीक से वो इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करी जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्कार्प लवर्स हैं, डेली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो देखें यहाँ से आराम से आप शॉर्ट कर सकते थे, इस वाले एरिया से लॉन्ग कर सकते थे, यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। तो हमें भी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करें जब तक हम ये वैल्यू एरिया लो जो 1,01,000 वाला नहीं तोड़ते, या वैल्यू एरिया है 1,05,000 वाला नहीं तोड़ते, तब तक हम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करें एंड वी कैन मेक गुड प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो। और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 1,03,900 वाला एरिया। तो इसके पास हमने BTC को सबसे ज़्यादा ट्रेड होता हुआ देखा हुआ इस रेंज की अगर बात करूँ तो अगर 4 आवर की बात करूँ तो मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन, फ्लोइंग अपसाइड की तरफ, मोमेंटम भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। वीवो हालांकि थोड़ा स्लाइडली नीचे की तरफ कर्व करे, लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश हूँ अगर ये सिचुएशन मनी फ्लो की देखें ना, क्योंकि मनी फ्लो इज़ द मेन इंडिकेटर। 8 आवर की आपको सिचुएशन दिखा दूँ BTC की मार्केट सर्वर के ऊपर, तो आप लोग ये देखें कि पिछली कैंडल तो रेड क्लोज हो गई हुई है, लेकिन अभी भी मनी फ्लो ग्रीन के अंदर फ्लो कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप यही कह लें कि या तो वैल्यू एरिया हाई फर्स्ट आएगा या वैल्यू एरिया लो फर्स्ट आएगा। अभी एक देखना है कि हम पहले 1,05,000 के लेवल को टैप इन करके ब्रेकआउट करते हैं, या फिर 1,01,000 वाले लेवल को टैप इन करके ब्रेकआउट करते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अगर डेली की बात करूँ तो डेली के ऊपर आप देखेंगे ये डेली एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है। ग्रीन मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है ग्रीन के अंदर, और वीवॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम अल्टीमेटली इस वैल्यू एरिया है 1,04,5,000 वाली जो रेंज है इसको तोड़ के फाइनली एक डबल टॉप की तरफ जाएंगे, या फिर एक मासिक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट डेली के ऊपर यही कर रहा हूँ कि मनी फ्लो जिस तरह ऊपर की तरफ कर्व करे तो एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ हम एक लेग अप और देख सकते हैं। 3 डे की बात करें तो आप देखें कि 3 डे
आपको दिखाता हूँ, लोड हो रहा है ये मार्केट सर्वर के ऊपर। आप ये देखें कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी रेड डॉट प्रिंट नहीं हो सका। अलबत्ता ये वीवो अब नीचे की तरफ कर्व पर है, तो हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड डॉट जो है वो प्रिंट हो जाए मार्केट साइफर के ऊपर, लेकिन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेड डॉट अगर कंफर्म होगा फिर हम जो है निचले टारगेट्स को मज़ीद फॉलोअप और क्लोजअपली देखेंगे क्या बनती है सिचुएशन। जबकि वीकली की बात करूँ आप लोगों से, तो आप ये वीकली सिचुएशन देखें कि वीकली अलबत्ता जो है वो रेड कैंडल बन रही है। और मतलब हमने जो प्रीवियस वीक था ना, वो ऑलमोस्ट $1,04,000 के ऊपर क्लोज़ किया था। इस बार हम उससे थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्लोज़। तो अब ये देखना होगा कि संडे को क्या BTC की प्राइस 1,04,000 के ऊपर क्लोज़ कर पाती है या नहीं कर पाती। तो अगर ये रेड कैंडल पर क्लोज़ हो जाती है और 3 डे के ऊपर भी एक रेड डॉट प्रिंट हो जाता है, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि हम अल्टीमेटली नीचे वाले प्राइस टारगेट्स इसको देख सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि फिर हम इस रेंज के अंदर सकिन हो जाएंगे वापस 1,03,000 से 93 के वाली रेंज के अंदर। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आए 96 97 वाले एरिया में, और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं करते तो 93 वाले या 92 वाले रीजन पे हम टैप इन करें। तो ये सिचुएशन बन रही है BTC की अगर बात करूँ। और इथेरियम के आप लोगों को दिखा दूँ तो इथेरियम ने भी एक रेंज फॉर्म की हुई है, 2300 से लेके ये 2650 के दरमियान जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी अपनी वैल्यू एरिया हाई के ऊपर बैठा हुआ है। अब देखना है कि 2650 के ऊपर क्या ये ब्रेकआउट करके एक अच्छी डेली क्लोज देता है या नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो ये 2530 वाला जो एरिया हम यहाँ पे इसको दोबारा आता हुआ देख सकते हैं, 2500 से 2530 वाला एरिया। और अगर उससे नीचे फर्दर जाएँ तो ये 2318 2300 वाला एरिया एक ऐसा है जहाँ पे अगर जब भी आप इथेरियम को देखें तो यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है इथेरियम का, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो मैं ऑल्टकॉइन्स के लिए यार बुलिश हूँ। उसकी ये भी वजह है कि यार एक तो BTC जो है वो लाख के ऊपर जाके, स्पेशली 1,03,000 के ऊपर जाके इस टाइम स्टेबल हुआ है। और BTC डोमिनेंस की बात करूँ तो आप लोग वीकली चार्ट आपको दिखा दूँ मार्केट साइफर पे, तो देखें कितनी एग्रेसिवली ये बेरिश डाइवर्जेंस बन गई हुई है BTC डोमिनेंस की, और रेड डॉट भी बन रहे हैं। तो अगर ये रेड डॉट और मनी फ्लो भी देखें नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, तो अगर ये वाकई प्ले आउट कर जाता है तो मैं तो बहुत बड़ी एक्सपेक्ट करूँ मेगा आल्ट रैली कि हम अच्छा खासा और मज़ीद आल्ट कॉइन के अंदर पैसा मूविंग होता हुआ देखेंगे। जबकि BTC स्टेबल होकर बैठा होगा तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी और ये पॉजिटिव इंडिकेटर होगा कि आल्ट कॉइन के अंदर अब एक मैसिव रैली शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें BTC को देखना होगा कि क्या वो 1,03,000 के ऊपर अपना स्टेबल होकर बैठ जाता है, क्या ये 93 वाले जोन को तो नहीं तोड़ के नीचे जो है वो न्यू मतलब लो बनाता। तो ये एक बड़ी सिचुएशन होगी देखने वाली। तो ओवरऑल मेरे लिए ऐसे तो अच्छी न्यूज़ आ रही है यार, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करें और अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स को जो है अभी एक्यूमुलेशन शुरू कर दें। और इस साल के एंड पे अक्टूबर के अंदर तक मैं आपको कहूँगा कि मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो अगर 4 ईयर का हिस्टोरिक साइकिल देखा जाए BTC का, तो एक बहुत बड़ा हम क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि साल के एंड पे आता ही आता है। तो इसलिए यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मुझे यार लाजमी लाइक करके यार वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब जब आप एक एक वीडियो मेरी जब आप देख के लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ और लेटेस्ट न्यूज़, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँ क्रिप्टो रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड। तो मुझे यार सपोर्ट लाजमी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अपना प्रीमियम ग्रुप बनाऊँगा जिसमें आपको एज अ कम्युनिटी मैं आप लोगों को ज्वाइन भी करवाऊँगा यार। उस ग्रुप के अंदर डेली सिग्नल दिया करूँगा लेटेस्ट मार्केट्स के। और स्पेशली इंशाल्लाह फ्यूचर में गिव अवेज भी प्लान कर रहा हूँ कुछ ना USDT देने के लिए। तो ये वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे। सो मेरी तरफ से आज की अपडेट इतनी थी। कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक न्यू लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा दोस्तों। सी यू सून, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।